हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, ठीक है। और आपको याद रखना है, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, आप बहुत महीने साल हो चुके हैं और आपको कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो इस वक्त आपको रिश्ते की रियलिटी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको रियलिटी पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे देख नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आपको कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आप दोनों की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे। यूनिवर्स हमें ट्रू मैसेज दे, मेरे व्यूअर्स की तरफ से और उनके पार्टनर की तरफ से। इन दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या थी, क्या कुछ इनके फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए, हमें ट्रू मैसेजेस दें। तो ये सबसे पहले हम इस रिश्ते की एनर्जीज देख लेते कि इस रिश्ते में हुआ क्या है, ठीक है। तो ये पहला कार्ड है इमोशंस। वाव, राजा रानी। और देख लेते हैं रिश्ते की एनर्जीज हो के। ओके, तो सबसे पहले इस रिश्ते के एनर्जीज हम जान लेते हैं। आपके पार्टनर स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बहुत ही इमोशंस थे एक दूसरे के प्रति, और जैसे कि किसी को उनके लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा आपके अंदर भी था, उनके अंदर भी था। आप जैसे ऐसी फीलिंग्स थी कि एक दूसरे के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मरते दम तक कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता था, बहुत प्यार था। आप दोनों को एक दूसरे का लुक बहुत अच्छा लगता था, आपको भी उनकी ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती थी और उनको भी। आप दोनों स्टार्टिंग में जो है लुक की वजह से एक दूसरे के लुक को देख के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। और जो कि सबसे पहले आप दोनों के दिमाग में ही जो है फिजिकल होने के जो है थॉट्स आए थे बहुत बार। स्टार्टिंग में जब आपने देखा और जब उन्होंने आपको देखा, तो आपको देख के उनको ऐसा लगा था, वाह कितना मज़ा आएगा इसके साथ, सेक्स करने में, एंजॉय करने में। इस तरह से उन्होंने आपको सबसे पहले देख के सोचा था, ठीक है। और आपको भी धीरे धीरे ऐसे ही स्टार्टिंग में आपके ही माइंड में यही आया था कि यस, इसको मुझसे ना ऐसा ही कुछ चाहिए होगा, इसलिए जो मुझसे मेरी तरफ जो इतना अट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है। और लेकिन आपको ये बाद में फील हुआ कि यस, मुझे भी वही अट्रैक्शन है, फिजिकली अट्रैक्शन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और इमोशंस भी आपके जो धीरे धीरे डेवलप हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में बस अट्रैक्शन था, और धीरे धीरे जब आपकी बातचीत बढ़ी, रिश्ता आगे बढ़ा, एक दूसरे को कॉल करना, बातें करना, टाइम देना, उससे जो है आप दोनों जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगे। और फिर जैसे धीरे धीरे आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि आप जो है इमोशनली उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड होने लगे हों, और आपके पार्टनर जो है उस टाइम पे जरा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स कि एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है और चाहता है कि उनका नाम भी ना खराब हो और रिश्ता भी मेंटेन रहे। तो उन्होंने उस टाइम पे ऐसा सोचा कि आपके इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो रहे हैं, जो कि वो आपको साथ नहीं दे सकते हैं, ऐसा उनको उस टाइम पे फील होने लगा। क्योंकि शायद उनके घर वाले आपकी शादी के अपोजिट हो सकते हैं, या तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो है आपको डिस्टेंस दे दिया, ये सोच समझ के कि आप जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड होने लगे हों और इनको ज़रूरत महसूस होने लगी आपको डिस्टेंस देने की। उन्होंने बहुत सोच समझ के उस टाइम पे जो है आपको अपने आप से अलग कर दिया, और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको भी मिली है। क्योंकि ना उन्होंने देखा, जब उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, उसके बाद जो है उनको समझ में आ गया कि आपको डिस्टेंस दे के उन्होंने बहुत गलत काम किया है। क्योंकि जो आप उनसे अटैच थे ना, वही अगर आप उनसे 100% अटैच थे, तो वो भी आपसे उतना ही अटैच थे। बस उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था जब तक कि वो आपसे दूर नहीं हुए तब। उसके बाद जो इनको एहसास हो गया, और बाद में जो इन्होंने बहुत सोचा, इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, जाना है आपके पास, कुछ भी हो जाए, और फिज़िकली जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बारे में ये सोचने लगे, ठीक है। ये इस रिश्ते की एनर्जीज़ है। अगर ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है ना, तो मैं बताती हूँ कि आपके इस रिश्ते में कल रात आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। तो मैसेज दे यूनिवर्स हमें
मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स सबसे पहले हमें पता है मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के लिए कल रात क्या सोच रहे थे। ट्रू मैसेज दे, क्या सोच रहे थे। यस, आपका बहुत दिल कर रहा था उनको कॉल मैसेज करने का, उनको ऑफ़र करने का। आप फिर से कुछ भी हो जाए लेकिन आप इस रिलेशनशिप में जो है बने रहना चाहते हो। भले आपके पार्टनर ने आपसे आपसे धोखा किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला आपको छोड़ के चले गए थे, आपको डिस्टेंस दिया था, आपको मतलब इस तरह से दिमाग लड़ा के माइंड गेम खेल के आपको अपनी बातों में लेके कुछ भी हो सकता है, लेकिन सडनली आपको आके उन्होंने बताया था कि जो है मैंने जो है तुझे अभी छोड़ दिया है और मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है, या तो फिर मेरे परिवार वाले जो हमारे शादी को कभी नहीं मान सकते, इसलिए जो है मुझे तुझसे मूव ऑन होना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने अचानक एक दिन में, एक घंटे में आपकी दुनिया बदल दी। लेकिन फिर भी ये सारी धोखेबाजी जो है आप भूलना चाहते हो और इसी बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए मुझे तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हो और हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर को लेकर कोई सपना भी देखा है रात को, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन इस बात का है कि शायद हो सकता है कि अभी अगर आप अनमैरिड हो तो आपके लिए कोई रिश्ते देखे जा रहे हैं या तो कोई और आपको ऑफर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या करूँ, मेरे पार्टनर का इंतज़ार करूँ, क्योंकि आपको फील भी होता है कि वो आने वाला है। ये दिल आपको बार बार बताता है, क्योंकि आपके इंट्यूशन जो है आपका इस वक्त जो है सही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका दिल बार बार बताता है कि वो आने वाला है, तो तू आगे मत जा। और आपके घर वाले शायद आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे तो कोई और आपको प्रपोज कर रहा है। तो आप कंफ्यूज हो, पार्टनर का इंतज़ार करूँ या किसी और को हाँ बोलूँ, किसको चूज़ करूँ। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, लेकिन फिर भी आपका दिल करता है उनसे बात करने का, और आप जो है सब कुछ भूल भाल के इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उनका मतलब आपको पता है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं। उनका कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन जो है केयरिंग कनेक्शन था, एक दूसरे की केयर बहुत की जाती थी। तो आप सारी बातें जो है ना वो याद करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की मतलब केयर भी होती है, उनकी याद भी बहुत ज़्यादा आती है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन है, और आप ये भी महसूस कर पाते हो कि आपके पार्टनर आपके बिना कितने अकेले पड़ चुके हैं। भले ही वो आपको छोड़ के कहीं भी गए हो, लेकिन जो है वहाँ पे जाने के बावजूद भी वो आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि इसीलिए आपको भी उनकी इतनी याद आती है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि कोई पर्सन अगर हमें भूल जाता है तो हमें भी उनकी याद नहीं आती है। इस तरह से होता है, जब हम एनर्जेटिकली इतने कनेक्टेड होते हैं तभी हम किसी को इतना याद करते हैं, और जब कोई पर्सन हमें याद आना बंद हो जाए तो इसका मतलब यही है कि वो भी हमारे मेमोरीज से जा चुका है, उसकी मेमोरीज से भी हम जा चुके हैं। ऐसा होता है, मतलब जब सामने वाले की मेमोरीज से हम चले जाते हैं ना, तो हमें भी उसकी याद आना बंद हो जाता है, और जो पेन, जो तकलीफ़ हमें महसूस होती है उसको याद करके वो हमें नहीं होती है। और आपको अगर ये तकलीफ़ अभी भी हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपको आज भी बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कल रात की क्या थी, आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो अभी हम पार्टनर की देख लेते हैं। कंफ्यूज है, जैसे कि आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्या करूं क्या नहीं करूं। आपके पार्टनर भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी के साथ जो है कैसे बैलेंस करूं, कैसे ऑफर करूं, कैसे आपके पास आऊँ, कैसे इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। यूनिवर्स गाइड करें इनको किस बात का कन्फ्यूजन है। टावर, इन्होंने जो आपको इस रिश्ते में टावर दिया है, डिस्टेंस दिया है, तकलीफ दी है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या करूँ। क्या इस टावर मूवमेंट को देने के बाद, इतने झगड़े करने के बाद, और जो कि आपको देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे भी हर्मिट है और यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है, और दोनों ही ये ऐसे पर्सन है जो कि बहुत तंग आ चुके हैं ज़िंदगी से, एकदम मतलब मरने का दिल करता है। इस तरह से दोनों के हाल है, आपका भी वही हाल है, उनका भी वही हाल है, ठीक है। तो वो भी आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जैसे कि टावर मोमेंट उन्होंने आपको दिया है, तो उस टावर मोमेंट के बाद क्या आप उनको कभी माफ़ कर पाओगे, वो इस तरह से सोच रहे हैं कल रात बहुत ज़्यादा। और इसीलिए शायद एक्शन लेने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि क्या करूँ, एक्शन लूँ कि नहीं लूँ। उनको फील होता है कि शायद आपने इस रिलेशनशिप को अभी एंड कर दिया है, जो कि आपका एक कंफ्यूज माइंडसेट है। उनको भी फील होता है कि शायद आप अभी किसी और के बारे में सोचने लगे हो। इस तरह से यहाँ पे भी देखो 2 ऑफ सोर्स, कन्फ्यूजन, क्या सच में सोचने लगे हो, क्या सच में कोई और है आपके लाइफ में, क्या सच में आप उनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, ऐसा इनको कन्फ्यूजन है। देखो या आपके
आपके पास आना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने आपके साथ ये जो भी किया है ना, डिस्टेंस दिया, तकलीफ दी, आपका प्यार सच्चा होने के बावजूद इन्होंने आपके प्यार को झुठलाया। तू ही ऐसी है, तू मेरी बातें नहीं मानती, कुछ समझने की कोशिश नहीं करती, तुझ में तो बहुत ज़्यादा बचपना है और ऐसा कोई प्यार व्यार नहीं होता है। आपको ऐसा बहुत बोला होगा इन्होंने, आपके अंदर बचपना इन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा था, आपके प्यार को उन्होंने बचपने का नाम दे दिया था आपको ऐसा उन्होंने कहा भी होगा। और इसलिए जो है मैं नहीं रह सकता इस रिलेशनशिप में, क्योंकि तू तो संभली नहीं जा रही है और आगे जाके जो है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको ऐसा कुछ बोला होगा उन्होंने। और जिसके बाद जो है इन्होंने आपको छोड़ के तो चले गए, उसके बाद उनको रियलिटी समझ में आई कि जितना आप उनके ऊपर डिपेंड थे उससे कई गुना ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड थे। और इनको ये पता है कि इतना टावर देने के बाद, इतनी तकलीफ देने के बाद, इतना आपको तोड़ने के बाद शायद ही आप उनको गलती से माफ़ कर सको। और इसीलिए जो इनको फील भी होता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए और ये आपको सॉरी बोलना भी चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि इस हॉर्स को देख सकते हो आप, इसकी जो सर है, हॉर्स का जो सर है ना वो नीचे की ओर है, झुका हुआ है। या आपको आके कॉल मैसेज करके बात करके जो है आपके सामने इस तरह से सर झुका के आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इनको दिल से आपको सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कर रहा था आपके बारे में। और देख लेते हैं। यस, इनको लगता है कि शायद अभी आप नहीं मानोगे, आपको ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बॉटम में आप देख सकते हो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है, जो कि रीयूनियन का कार्ड है। आपके पार्टनर दिल से इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि मुझे तो एफर्ट्स डालने चाहिए, आपके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप शायद अभी नहीं मानो इनकी बातें। अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत थके हुए हैं, बहुत नर्वस हैं और जो कि आपके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद ही अब आप नहीं मानोगे। इसलिए जो है वो चुपचाप बैठ के अपने सारे एनर्जीज़ को महसूस कर रहे, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन आपकी ओर आना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी तरफ से आपको बहुत जल्द ना कोई कॉल मैसेज आ जाए, कहीं घूमने जाना है, ये सब कुछ आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आपके साथ ये डेफिनेटली कहीं घूमने जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको पकड़ के रखा है, आपको अपने साथ लेके कहीं और घूमने, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आपको डेफिनेटली लेके जाएंगे। ऐसे पहले जब आएंगे ना तो आपको यही कुछ प्रॉमिस करेंगे या फिर आपको डिमांड रखेंगे कि सॉरी मुझे माफ़ कर दे, चल ना हम कहीं पे जाते हैं, मुझे तुझसे मिलना है। इस तरह से आपको कोई कॉल मैसेज वो डेफिनेटली करेंगे। बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे फील भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर है 222-888-777-10 और 333। आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे, आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी साइंस आ चुके हैं। इस रिश्ते में रीयूनियन तो डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, तो यस, यही थी आपकी एनर्जीज, आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रूली फीलिंग्स। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसके भी साथ जितनी भी % रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।